जयपुर ग्रामीण से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां महिला को कुछ लोगों ने जिंदा जला दिया है और आग में जलती महिला चीखती और चिल्लाती रही। वहीं मूक दर्शक बनकर लोग देखते रहे। आधा दर्जन लोगों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने का आरोप पड़ोसियों ने ही दिया और वारदात को अंजाम पर आरोपियों से बचने के लिए महिला पड़ोसियों के घर में छुपी थी। वहीं इस दौरान बदमाशों ने घर में छुपे लोगों को भी जान से मारने की धमकी दी। महिला को बाहर नहीं निकलने पर यह धमकी दी गई। आग में जली महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इलाज के दौरान महिला की दर्दनाक मौत हो चुकी है। उसके बाद इससे पहले महिला ने पुलिस थाने में मामले को दर्ज करवाया था। आरोपियों के खिलाफ ये मामला दर्ज करवाया गया था। वहीं छेड़छाड़ और मारपीट का ये मामला बताया जा रहा है। बावजूद इसके पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। महिला के जलने का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। जम्वा रामगढ़ के रायसर थाना इलाके की ये घटना है और इस समय जयपुर ग्रामीण पुलिस सवालों के घेरे में है। तो एक बड़ी घटना हुई है जम्वा रामगढ़ रायसर तहसील में, जहां पर एक महिला को जिंदा जलाने की घटना सामने आ रही है। महिला ने कई लोगों से मदद की गुहार भी लगाई, लेकिन लोग मूक दर्शक बनकर देखते रहे। उसके बाद इस घटना के बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई है। अब एक सवाल या निशान लग गया है जयपुर ग्रामीण पुलिस पर कि उन्होंने ये पहले भी इस जानकारी मिलने के बावजूद जो आरोपी थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी, जिसके चलते अब ये हादसा हो गया है। ऐसे में पुलिस प्रशासन पर पूरी तरह से सवालिया निशान लग चुका है। जम्वा रामगढ़ रायसर की ये घटना है। जयपुर ग्रामीण से ये वारदात सामने आई है। बड़ी खबर इस समय जयपुर से, जहां पर एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई है, उसे जिंदा जला दिया गया है। जयपुर ग्रामीण में ये घटना हुई है। जम्वा रामगढ़ रायसर के अंदर ये घटना हुई है, जहां पर एक महिला को पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जलाया गया है। महिला ने पड़ोस में छिपने की कोशिश भी की, लेकिन आरोपियों ने पड़ोसियों को धमकाकर उसे बाहर निकलवाया, जिसके बाद उस पर पेट्रोल छिड़क कर उसे आग लगा दी। महिला ने लोगों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन लोग मूक दर्शक बनकर डरे हुए सहमे हुए उसे देखते रहे, जिसके बाद इस घटना के बाद महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। महिला ने पहले भी इन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी यादवेंद्र शर्मा। यादवेंद्र, क्या कुछ अपडेट है इस मामले को लेकर, क्योंकि एक बहुत बड़ी वारदात घटित हुई है जयपुर जम्वा रामगढ़ रायसर के अंदर, जहां पर एक महिला को जिंदा जला दिया गया है। निश्चित तौर पे सौरभ, बहुत बड़ी घटना है। राजस्थान के लिए इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती, क्योंकि लगातार जिस तरह के राजस्थान में घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, जैसे जालौर के अंदर एक बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया, वैसे ही ठीक यहाँ पर ऐसा ही घटनाक्रम सामने आया, जहां पर एक स्कूल टीचर को जिंदा जला दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो विवाद था, महज 2.5 लाख रुपए की उधारी को लेकर के विवाद था। चूंकि ये जो महिला थी, जिन पक्ष ने इस महिला को जिंदा जलाया है पेट्रोल छिड़क करके, ये महिला उन शख्स से, चूंकि पड़ोसी थे तो उनसे करीब 2.5 लाख रुपए मांगती थी, लंबे समय से तगादा कर रही थी, लेकिन लोग हैं वो इसका जो पैसा था वो नहीं लौटा रहे थे। इसको लेकर के पहले भी इनके बीच में मामला दर्ज हुआ है। महिला ने पहले भी छेड़छाड़ का और मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें 2 मामलों में तो यहाँ पर पुलिस ने चालान पेश कर दिया था। एक जो इसे आग जलाने से पहले जो घटनाक्रम हुआ, उसमें पुलिस ने इतिशी कर ली थी और महज 151 की कार्रवाई कर दी गई, क्योंकि इस महिला को, जब ये महिला पहले भी पैसे मांगने के लिए गई थी, तो ये आधा दर्जन जो लोग हैं, जो एक ही परिवार के सदस्य हैं, इन लोगों ने इस महिला के साथ मारपीट की थी। उसके बाद थाने में मामला पहुंचा था, और जब थाने में मामला पहुंचा उसके बाद उसने कोई कार्रवाई नहीं की। तो उसके बाद यहाँ पर जो सीओ हैं यहाँ पर शिव कुमार भारद्वाज, उनकी तरफ से 151 की यहाँ पर कार्रवाई की गई थी। लेकिन आज उसके बाद दोबारा ये घटनाक्रम सामने आया। माफ कीजिएगा, 10 तारीख का पूरा घटनाक्रम है, जब ये जो महिला थी अपने बच्चे के साथ स्कूल से लौट रही थी,
उसी दौरान ये तमाम जो लोग थे ये लाठी डंडा लेकर के इसके पास सामने आते हैं। ऐसे में महिला खुद को बचाने के लिए एक मकान के अंदर घुसती है और दरवाजा बंद करवा लेती है। लेकिन ये जो लोग थे जो लाठी डंडा लेकर के खड़े हुए थे, इन लोगों ने इस महिला को घर से बाहर निकलने के लिए कहा, लेकिन महिला घर से बाहर नहीं निकल रही थी। तो जिस मकान में छुपी थी उन लोगों को धमकाया इन लोगों ने और ये कहा कि इसको बाहर निकालो, नहीं तो हम तुम्हें भी मारेंगे। डर करके उस परिवार ने इस महिला को बाहर निकाल दिया। जैसे ही महिला बाहर निकलती है तो ये लोग इसके साथ मारपीट करते हैं। मारपीट करने के बाद इसको पेट्रोल छिड़क करके इसको जिंदा जला देते हैं। तस्वीरें जो हैं बड़ी दिल दहलाने वाली हैं और रोंगटे खड़े करने वाली जो तस्वीरें सामने आई है, जिसमें महिला किस तरह चीखती हुई चिल्ला रही है। लेकिन ताज्जुब तो ये देखिए, हैरानी की बात है कि वहां पर जो महिलाएं नजर आ रही हैं ये उसी परिवार से जुड़ी हुई महिलाएं हैं जिन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया है। आप इसी खबर पे बने रहे, हम आपसे फिर बातचीत करेंगे। अभी जो महिला जिसकी मौत हुई है उनके जो जेठ है वो हमसे जुड़ चुके हैं। महिला के जेठ इस समय हमसे फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं और काफी एक खौफनाक हादसा हुआ है। जयपुर ग्रामीण की पुलिस के फेल्यूर साफ साफ देखा जा रहा है कि जहां पर एक महिला ने अपने साथ हो रहे अत्याचारों के ऊपर रिपोर्ट दर्ज कराई, उसके बाद भी बावजूद गिरफ्तारी नहीं हुई और फिर यह हादसा हो गया। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं महिला के जो जेठ हैं वो। आप क्या बता पाएंगे कि किस तरह से ये घटनाक्रम चला और महिला को किस तरह से इस तरह का जो हादसा है वो देखने को मिल रहा है? अब उसको आग लगा दी गई है, उसकी मौत हो चुकी है। जी सर, ये सर 2.5 लाख, ये लेडीज 2.5 लाख रुपए इनको दे रखी थी इन परिवार वाले को। तो जैसे ये मांगने जाती है तो उसको गाली गलौज और थोड़ा सा मारने की धमकी देके और 2-3 बार इसको भेज देते हैं। उसके बाद में फिर 3-4 वारदात होने के बाद में वो फिर जाती है तो इसको सारे मिलके और ऑन रोड बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। फिर उसकी भी FIR होती है। इनके खिलाफ 3 FIR हो चुकी है, लेकिन पुलिस प्रशासन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं की गई इस मामले को लेकर? आपने 2 बार पुलिस महकमे से शिकायत करी है, उसका कोई गवाह नहीं था। इस वजह से पुलिस वालों ने इसको भी है ना जो वो कर दिया कि कोई नहीं पीटा। अब ऐसे सर अगर कोई भी होगा, अगर कोई गवाही नहीं देगा तो मरने वाला तो मर ही जाएगा। फिर ये 4थी वारदात हुई है जब ये 2 दिन पहले से इनकी वो चल रही थी कमेटी कि कैसे उसको पीटना है, कैसे मारना है। तो ये पहले दिन था मोहर्रम का, जिस दिन इसकी स्कूल की छुट्टी थी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाती है अपने बच्चों के साथ में। तो दूसरे दिन जैसे ही आई तो अपने घर से 6-7 मकान छोड़ के तो वहां पे रास्ते में आते हुए देखा तो इन लोगों को बहुत सारे लोग आते हुए देखा तो ये मकान में जाके छुप गई। तो जैसे उन्होंने उनका नंबर था विनोद गुजर जी, जो उनको कॉल किया रायता थाने में कि मेरी जान खतरे में। इतनी सुन के उन्होंने फोन काट दिया। 2-3 बार उन्होंने फोन किया लेकिन फिर फोन रिसीव नहीं किया। फिर उसके बाद 100 नंबर पे भी इन्होंने कॉल किया और 5 मिनट बात हुई, लेकिन फिर भी प्रशासन कोई नहीं आया। तो उसके बाद में जैसे ही ये बाहर निकलते सारे मिलके और इसको मारा पीटा और इसके ऊपर पेट्रोल डाल के और सीख लगा दी। तब ये जलती रही और अपने बचाव के लिए खुद ही इधर उधर भागी और अपने ऊपर पानी डाली और फिर इसको SMS के लिए बुलाया गया। तो वहां से थाने वाले उसको 10 किलोमीटर आगे आके और उसके आगे गाड़ी खड़ी करके बोलते हैं कि बोला जहाँ हम लेके जाएंगे ना वहां चलना है। फिर जैसे ही वो रामगढ़ लेके गए, जबकि बर्न का केस था, डायरेक्ट SMS लाना चाहिए था इमरजेंसी में, लेकिन रामगढ़ ले जाके और पट्टी वगैरह करवा के और वहां से थाने वाले वापस रायसर के लिए वापस रवाना हो गए और एम्बुलेंस 108 में डाल के डिस्पेंसरी वालों ने रेफर कर दिया SMS के लिए। उसके बाद में 2 दिन तक कोई पुलिस प्रशासन यहाँ नहीं आया और मुजरिम घूमते रहे। जब हम तीसरे दिन 12 तारीख को DG ऑफिस गए तब वहां पे शाम को ये लोग आए। उसके बाद में 16 तारीख को 9:30 बजे रात को इसकी डेथ हो गई सर। तो प्रशासन हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा। 3 FIR होने के बाद में लास्ट में 4थी में इसकी घटना ऐसी घटी कि इसकी जान चली गई।
ये वारदात हुई है सर। तो ये थे महिला के जेठ जिन्होंने बताया कि किस तरह से पुलिस की नजरअंदाजगी से ये बड़ा हादसा हुआ है जयपुर जमवारामगढ़ रायसर में, जहां पर एक महिला को जिंदा जला दिया गया। बार बार पुलिस से अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों की गुहार लगाई, उसके बावजूद पुलिस ने किसी तरह की त्वरित कार्रवाई नहीं की और अब ये घटना घटित हुई है जिसमें कि एक महिला को जिंदा जला दिया गया है और फिलहाल अभी आरोपियों की किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता यादवेंद्र। अभी उनके जेठ से बात हुई जिन्होंने कहा कि बार बार उन पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगाई गई, बावजूद इसके किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसके बाद अब यह हादसा हो गया है जहां पर महिला को जिंदा जला दिया गया है, उसकी मौत हो गई है। तो इस पूरे प्रकरण के अंदर अभी तक किसी तरह की कोई गिरफ्तारी की गई है? निश्चित तौर पे बड़ी ही शर्मनाक घटना है सौरभ। देखिए 10 तारीख को पूरा घटनाक्रम होता है और आज 17 तारीख हो चुकी है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि 7 दिन से जिन लोगों ने इस महिला को आग लगाई है वो तमाम मुलजिम जो हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस ने सिर्फ अभी तक उनके बयान लिए हैं और नक्शा मौका तैयार किया है, लेकिन अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया है। हालांकि घटनाक्रम पहले से चला आ रहा है, इतना सेंसिटिव मैटर है, तो निश्चित तौर पर सबसे पहले पुलिस की जो कार्रवाई बनती है वो दूसरा जो पक्ष है उसको तुरंत अरेस्ट करना बनता है, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने ये कार्रवाई नहीं करी। लेकिन बड़े ही शर्म की बात यह है कि जैसा कि पीड़ित ने बताया कि जब महिला जल चुकी थी उसने खुद को बचाने की कोशिश की, खुद के ऊपर पानी डाला और उसके बाद इसको जब लेके गए यहाँ से तो पुलिस के पास सूचना पहुंचती, जब पुलिस आती है तो बीच रास्ते में उसको रोकती है और उसके बाद वहां से सीधे दूसरी जगह लेके जाती है, उसके बाद पट्टी कराती है और फिर रायसर थाने के लिए रवाना कर देती है। तो यानी अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह जो मानवता जो है उस शर्मसार करने वाली पूरी घटना है, मानवता को शर्मसार करने वाली जो घटना है, जिसमें जबकि महिला को सबसे पहले बनवाड़ में भर्ती कराया जाना है, बड़े अस्पताल में भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर यह नहीं किया गया। पहले महिला को बुलाया गया, उसके बयान लिए गए, उसके बाद देन सारी चीज हुई, लेकिन 2 दिन बाद तक पुलिस वहां पर नहीं पहुंचती है। जब एटलीस्ट जब लास्ट में हार करके जो परिवार पुलिस मुख्यालय पहुंचता है, जो पुलिस के जो मुखिया हैं जिनसे न्याय की उम्मीद की जाती है, उस पुलिस मुखिया के पास वहां पर पहुंचता है तो वहां पर सारी चीजों के बारे में अवगत कराया जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर पुलिस संज्ञान लेती है और 2 दिन बाद फिर अस्पताल आती है। लेकिन चूंकि स्टेटमेंट भी आपने सुने होंगे, महिला किस तरह जो अपने स्टेटमेंट दे रही है तो बता रही है मरने से पहले यहाँ पर, क्योंकि जलने के बाद, कि पुलिस ने किस तरह लापरवाही बरती और किस तरह उसको दर्दनाक तरीके से उसको जलाया गया। तो निश्चित तौर पर बहुत ही बड़ा घटनाक्रम है। यहाँ पर जो दोषी पुलिसकर्मी है, सबसे बड़ी बात है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले जो खुलेआम जो अपराधी घूम रहे हैं उनको भी यहाँ पर सलाखों के पीछे यहाँ पर पहुंचाया जाना चाहिए निश्चित तौर पर। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने इस बात से गुरेज नहीं किया और महज उन अपराधियों को खुली छूट दी और अपराधी जो है खुलेआम अभी तक दौड़ रहे हैं, उनको अरेस्ट नहीं किया गया। 7 दिन बीत चुके हैं, इतना बड़ा घटनाक्रम होने के बाद आखिर में जब उस महिला की डेथ हो गई है उसके बाद यहाँ पर पुलिस के कान में जूं रहेंगी है, क्योंकि सबसे पहले जो तस्वीरें सामने आई वो हमारे A1 टीवी के पास तस्वीरें आई है। A1 टीवी के पास तस्वीर आने के बाद हमने इसको टीवी पे प्रसारित किया है और उसके बाद अधिकारियों के संज्ञान में भी डाला है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अधिकारी जो है इस मामले को सामने आ जाने के बाद, इनकी करतूत उजागर होने के बाद महज खाना पूर्ति करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने इससे पहले 3 मुकदमों में कार्रवाई की है। लेकिन 3 मुकदमों में कार्रवाई की है, चौथे मुकदमे में जब ये घटनाक्रम सामने आ गया तो उससे पहले ही क्यों नहीं इन आरोपियों की लगाम कसी गई, क्यों इनको हवालात के पीछे नहीं पहुंचाया गया, जिसकी वजह से आज ये घटनाक्रम सामने नहीं आता। निश्चित तौर पर एक बड़ा घटनाक्रम है, राजस्थान के इतिहास के लिए इससे बड़ा काला अध्याय नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरह एक महिला को जो कि शिक्षिका है उस शिक्षिका को यहाँ पर दिन दहाड़े जला दिया जाता है। तस्वीरें बेहद रोंगटे खड़े करने वाली है। निश्चित तौर पे हमारी इस खबर को देखने के बाद जो पुलिस के मुखिया हैं, जो आला अधिकारी हैं उच्च स्तर पर, वो ये तस्वीरें देख रहेंगे तो विचलित करने वाली इन तस्वीरों को देख करके निश्चित तौर पर उनके कान में जू रहेंगे और उसके बाद यहाँ पर उचित कार्रवाई की जाएगी निश्चित तौर पर। सौरभ, यादवेंद्र, साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह से पुलिस प्रशासन की अनदेखी के चलते ये घटना घटित हुई और उसके बाद अब जो पुलिस प्रशासन है वो लीपापोती में लगा हुआ है। लेकिन फिलहाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसको लेकर क्या प्रशासन का कोई व्यक्ति अभी पीड़ित परिवार से आकर मिला या पुलिस प्रशासन से किसी आला अधिकारी से कोई बातचीत हो पाई? देखिए निश्चित तौर पे हमारी आला अधिकारियों से बातचीत हुई है, जो सीईओ है वहां पर शिव कुमार भारद्वाज, उनसे हमारी बातचीत हुई है, क्योंकि सबसे पहले पोस्टमार्टम उनका कराया जाए मृतका का और उसके बाद जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया आती है उस प्रक्रिया को अपनाने के बाद यहाँ पर जो कार्रवाई अमल में लाने की यहाँ पर बात की, क्योंकि उच्च अधिकारियों तक जब ये संज्ञान में बात पहुंची उसके बाद यहाँ पर जो जयपुर ग्रामीण पुलिस है वो अलर्ट हुई और उसके बाद यहाँ पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर दौड़ी नजर आ रही है। हालांकि अभी नक्शा मौका तैयार किया, लेकिन इस
से घटनाक्रम को सामने आने के बाद जो तमाम जो लोग थे वो यहाँ से फरार हो चुके हैं। गांव में कोई भी जो पक्ष है वो यहाँ पर बोलने को तैयार नहीं है ग्रामीण इस पूरे मामले को लेकर के। लेकिन इतना जरूर है कि कोई महिला खुद अपने ऊपर केरोसिन डाल करके आत्महत्या क्यों करेगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कई ग्रामीण ऐसा कह रहे थे। लेकिन यहाँ पर इस महिला ने खुद को बचाने के लिए खुद के ऊपर पानी भी डालने की कोशिश करी कि ताकि वो जो जली है उससे उस आग को बुझाई जा सके, और चीख रही है, चिल्ला रही है। तो ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां करने के लिए काफी है। जो करतूत है पुलिस की उसको बताने के लिए काफी है, अपराधियों की करतूत को बताने के लिए काफी है। साथ में ये मरने से पहले जो स्टेटमेंट दिया, क्योंकि बताया जा रहा था कि 35% ये महिला जली थी, क्योंकि हमारी पुलिस अधिकारी से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षित थी, 35% के आसपास ये महिला जली थी, डॉक्टर ने जैसा उनको बताया था। लेकिन 35% जलने के बाद इस महिला की दर्दनाक यहाँ पर मौत होती है, और उसके बाद पूरा जयपुर ग्रामीण पुलिस है कटघरे के अंदर है यहाँ पर। हालांकि लीपापोती करते हुए तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जब तक डीजीपी तक जब तक ये मामला नहीं पहुंचा था, उसके बाद उससे पहले तक यहाँ पर पुलिस ने किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन जैसे ही ये परिवादी डीजीपी के पास पहुंचे हैं, पुलिस मुख्यालय पहुंचे हैं, उनके संज्ञान में बात आई है, उसके बाद इन सभी अधिकारियों को फटकार लगाई गई और यहाँ पर कार्रवाई के लिए यहाँ पर कहा गया। कार्रवाई अमल में अब पुलिस लेके आ रही है, लेकिन जिम्मेदारी आखिरकार किसकी रही जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। और चूंकि अस्पताल ले जाने की बजाय उसको सीधा वहां लेके गए, क्योंकि वो परिवार जो थे वो एसएमएस लेके आ रहे थे, लेकिन उसको सीधे बयानों के लिए सीधे वहां पर सीओ ऑफिस में लेके गए। तो ये एक सवाल खड़े कर रहे हैं, साथ में पुलिस प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि एसएचओ की क्या भूमिका रहती है, आखिरकार जो सीआई होता है, सर्किल जो इंस्पेक्टर होता है, उसकी जिम्मेदारी क्या होती है। शर्मनाक बात यह भी है कि जिस पुलिसकर्मी को यहाँ पर फोन भी किया जाता है, जब ये महिला जब खुद का जान का खतरा बताती है कि मेरी जान को खतरा है, मुझे मारने के लिए लोग आए हैं, उसके बाद पुलिस ये दलील देती है कि थाने आकर के रिपोर्ट दर्ज करा जाओ, और वो पुलिस नहीं पहुंचती है, फोन काट दिया जाता है, 100 नंबर पे बार बार फोन किया जाता है, तो भी इसको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि लापरवाही किस तरीके से यहाँ पर हुई है इस पूरे प्रकरण में। निश्चित तौर पे ये सारे मामले जो है, इसकी जब पूरे मामले की जांच की जाएगी तो परत से परत दर खुलेगी, तो निश्चित तौर पे जो दोषी पुलिसकर्मी उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी यहाँ पर, और निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की बनती है ऐसे घटनाक्रमों पर लगाम कसने की। लेकिन लगाम नहीं कसी गई, जिसकी वजह से पूरा घटनाक्रम सामने आया और एक महिला को यहाँ पर जिंदा जला दिया गया। यादवेंद्र, आप पूरी मुस्तैदगी से इस खबर पर बने हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कारण है कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई? क्या इतना बड़ा रसूख है उन आरोपियों का कि वो इस पूरे मामले पर भारी साबित हो रहा है? पुलिस प्रशासन की क्यों नजरअंदाजगी है उनको लेकर? निश्चित तौर पे जैसा ही आपने शब्द का नाम लिया रसूख, तो रसूख के चलते ही आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर कार्रवाई अमल में क्यों नहीं लगी। अगर क्योंकि सबसे पहले अगर समाज में कोई भी ऐसा घटनाक्रम सामने आता है, मारपीट का ही कोई घटनाक्रम होता है, सबसे पहले पुलिस उन घर तक पहुंचती है, घर तक पहुंचने के बाद उनको अरेस्ट करती है, चाहे वो शांति भंग की प्रारंभिक कार्रवाई हो, प्रथम दृष्टया जांच पड़ताल नहीं होने तक, लेकिन मुकदमा चाहे बाद में दर्ज हो, लेकिन अमल में तो सबसे पहले कार्रवाई लानी चाहिए। लेकिन पुलिस इस कार्रवाई को अमल में लेके नहीं आई और 7 दिन तक अपराधी घूम रहे हैं। हमारी जो शिव कुमार भारद्वाज है उनसे अभी बातचीत हुई, जो कि सीओ है जमरामगढ़, उनसे बातचीत हुई। उनका कहना है कि अभी तक पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा नहीं है, क्योंकि आरोपी वहां पर मौके पर नहीं है, घटनाक्रम के बाद फरार हो गए, लेकिन उनको तलाश करने के लिए यहाँ पर अपनी टीमें दौड़ा दी है। लेकिन ये आंसर एक जिम्मेदार अफसर का नहीं होता है। अफसर जो जिम्मेदार होता है उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले अपराधी को पकड़ना उसका काम होता है, उसका ध्येय होता है। लेकिन यहाँ पर सेम डे यहाँ पर एसएचओ की तरफ से, थाने की तरफ से किस तरह की कार्रवाई की गई, ये एक बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। 7 दिन तक अपराधी घूम रहे हैं, ये भी अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। निश्चित तौर पे जब आज ये खबर मीडिया के सामने आई है, जो तस्वीरें विचलित करने वाली, लौंगटे खड़े करने वाली जो तस्वीरें हैं जो मीडिया के सामने आई है, हमारे पास सबसे पहले आई ये तस्वीर, हमने जब ये तस्वीरें दिखाई और हमने सवाल जवाब किए तो कहीं ना कहीं अधिकारियों के यहाँ पर कान खड़े हो गए और उनके भी रोंगटे खड़े हुए, क्योंकि शायद हो सकता है उनके सामने तस्वीरें नहीं आई हो, लेकिन जब हमने मीडिया में ये तस्वीरें प्रसारित की और ये तस्वीरें साफ तौर पर पूरे प्रशासनिक अमले पे, पुलिस प्रशासनिक अमले पे बड़े सवाल खड़े कर रही हैं, पूरे खाकी के अमले पर यहाँ पर सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार खाकी ने अब तक क्यों नहीं किया गिरफ्तार। अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो निश्चित मानिएगा कि इन पुलिस कर्मियों की भी इस पूरे प्रकरण में लापरवाही है, ये भी जिम्मेदार है इस पूरे प्रकरण को अंजाम देने के पीछे। तो ऐसे में इन जो पुलिस कर्मी है इनके खिलाफ भी निश्चित तौर पे कार्रवाई होना निश्चित है और होनी ही चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा यादवेंद्र। और
बिल्कुल शर्मनाक कर देने वाली घटना हुई है जमवा रामगढ़ में, जहां पर एक महिला को जिंदा जला दिया गया है। बावजूद इसके अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। महिला ने कई बार पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की, किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं करी और अब ये घटना घटित हो गई है, जो कि एक सवालिया निशान लगाती है पूरे पुलिस प्रशासन, पुलिस महकमे पर कि आखिर क्यों इस तरह की लापरवाही की गई, जिसके बाद ये घटना घटित होती है और एक दर्दनाक मौत हो जाती है एक महिला की और उसे जिंदा जला दिया जाता है।